इतना कुछ कह दिया सभी ने, इतना कुछ सुन लिया ईशान ने, और इतना कुछ सुनने कहने के बाद ईशान ने जब बारी आई अपने दिल की बात कहने तो फिर से ईशान ने चुप्पी धर ली। जी हाँ, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ईशान से सभी बात करना चाहती थी कुछ देर के लिए, बकायदा उसने रीवा से परमिशन भी ली थी और उसी परमिशन के चलते ईशान और सभी कुछ देर के लिए बात करने लगे थे, जिस पर सभी सारी बातें कहते हुए ईशान को इस इल्म से, इस जिम्मेदारी से और अपने इस पश्चाताप से दूर करती है कि उसके परिवार का कातिल ईशान है। जी हाँ, इस पश्चाताप से सभी ईशान को दूर करती है, कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो ईशान ने नहीं किया, वो बस एक्सीडेंट था, वो तो बस अब उसके परिवार को बचाने के लिए गए थे और उसने कुछ गलत ही समझ लिया। और सभी ईशान से माफ़ी मांगते हुए ये कहती है कि ईशान जिस बात को लेकर अपने गम को, मतलब अपने दिल में, दिलो दिमाग में एक गम लिए बैठा है, उससे वो उसे आज़ाद कर दी। साथ ही वो ईशान से ये भी कहती है कि जैसे उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे वो पूना छोड़कर चली जाएगी, जिसके बाद ईशान काफ़ी परेशान हो जाता है और पूछने लगता है कि तुम जाओगी कहाँ, रहोगी कहाँ, क्या करोगी, वगैरह वगैरह, जिस पर सभी कह देती है कि मैं जो कुछ भी करूँगी सही ही करूँगी, क्योंकि अब यहाँ पर मुझसे नहीं रहा जाएगा, क्योंकि आप ईशा मैम से प्यार करते हैं और करते हैं तो करते हैं। मैं बेवजह बीच में आ गई थी और शायद आपकी अच्छाई इतनी ज़्यादा अच्छी है कि जिसके चलते मुझे आपसे प्यार हो गया था, पर अब और नहीं, मैं आपके ज़िंदगी से चली जाऊंगी क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं खुशियाँ। जी हाँ, और उसी दौरान ईशान भी सभी से, जब सभी बार बार कह रही होती है कि ईशान रीवा से प्यार करता है, ईशान कहने वाला होता है कि आए आए, वो 2 से 3 बार कहता है, पर अगले ही पर उसे अक्का साहेब की दी हुई कसम याद आ जाती है और वो कहता है कि आई नो कि तुम बेस्ट हो और तुम IAS ऑफिसर बनोगी, पर खुद का ध्यान रखना, सारी बातें अच्छे से करना, अपना ज़िंदगी भर ख्याल रखना, अपने चुलबुलेपन को कभी मिस मत होने देना। और सभी खड़े होकर ईशान से वादा लेती है कि वो हमेशा खुश रहे, पर उससे पहले सभी ईशान से परमिशन लेती है क्या वो ईशान को गले लगा सकती है एक आखिरी बार। और एक आखिरी बार सभी ईशान को गले लगाती है, जिसके बाद हम सुन पाते हैं कि लग जा गले फिर चाहे लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। यही गाना सुनने को मिलता है कुछ पल के बाद जब सभी ईशान से दूर हटती है, तब ईशान और सभी एक दूसरे को वादा देते हैं ये कहते हुए कि वो अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहेंगे। ईशान भी कहता है कि तुम हमेशा खुश रहोगी और बेवजह अपने ऊपर कोई भी मुसीबत उड़ के नहीं लोगी और हमेशा से तुम जैसी हो वैसे ही रहोगी। और सभी भी ईशान से वादा लेती है कि आप भी हमेशा खुश रहेगा। और उसके बाद दोनों अपनी अपनी राहों पर चल पड़ते हैं, यानी ईशान और सभी की राहें हो जाती है जुदा। जिसके बाद ईशान आ जाता है रीवा के पास और तुरंत से बैठ जाता है गाड़ी में, ये कहते हुए कि एक नई शुरुआत आने वाली है, उसी की तैयारियां करने लगने पड़ने वाली है, क्योंकि परसों हमारी शादी है। और वहाँ से ईशान चला जाता है तो वही सभी को सहारा देती है उसकी बहन, ये कहते हुए कि जब तुझे इतनी तकलीफ हो रही तो इतना बड़ा फैसला तूने लिया ही क्यों, जिस पर सभी कहती है ये फैसला लेना ज़रूरी था। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि ईशान घर पर आने के बाद सभी से माफ़ी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई है और अब मैं पूरी तो कोशिश करूंगा अपनी गलतियां सुधारने की। और वो रीवा के माँ से भी माफ़ी मांगता है। जी हाँ, जिसके बाद सब शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो वही ईशान कहता है कि जो भी प्लान बने हैं उसी के हिसाब से होगा, परसों ही शादी होगी, उसके बाद वो दोनों यूरोप टूर पर जाएंगे। पर उसके बाद उसमें थोड़ा सा चेंज है, सब शौक हो जाते हैं कि आखिर अब ईशान ने कौन सी नई फसाद लेके आई है, कहीं फिर से दोबारा सभी तो बीच में नहीं आ गई। जिस पर ईशान कहता है कि यूरोप ट्रिप के बाद वो दोनों जाएंगे पेरिस, क्योंकि एजुकेशन के हिसाब से, मतलब एजुकेशन के चलते उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेमिनार है जिसे अटेंड करना होगा, तो 2 महीने उन्हें वहाँ ही रहना होगा। और इसीलिए ईशान की ये बात सुनने के बाद सब खुश हो जाते हैं। पहले तो उन्हें लगा था कुछ अलग ही बात है। और उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि अगले दिन होने लगती है हल्दी की तैयारियां। जी हाँ, दूरवा करने लगती है यहाँ से वहाँ मिठाइयों की कोशिश, मतलब दूरवा भी तैयारी में जुट जाती है, अक्का साहेब भी, सारी घर की औरतें तैयारियों में जुट जाती। तो वही ईशान आईने के पास खड़ा होकर सभी ने दिए हुए गिफ्ट को निहारने लगता है, याद करने लगता है कि किस तरह से जिस वक्त सभी ने वो गिफ्ट दिया उस वक्त ईशान ने उस गिफ्ट की कदर नहीं की और अब सभी उसके पास नहीं है। उसी दौरान चिन्मय और आर्मी वहाँ आकर ईशान को समझाने लगते हैं कि ईशान गलत कर रहा है, क्योंकि ईशान अगर रीवा से शादी करता है तो वो बस रीवा की और अपनी ज़िंदगी
ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। यानी चिन्मय और अन्वी पूरी कोशिश करते हैं ईशान को इस बात का यकीन दिलाने की ईशान अपनी फीलिंग्स ना छुपाए, वो सभी को लेकर उसके दिलो दिमाग में जो भी भावनाएं है वो सही से बता दे। पर ईशान उल्टा उन्हीं पे भड़क पड़ता है, ये कहते हुए कि अगर तुम दोनों मुझसे ज़रा भी प्यार करते हो तो आज के बाद ये टॉपिक नहीं छेड़ा जाएगा। और ईशान वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चिन्मय कहता है कि ये लड़का सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अब क्या किया जाए। जिसके बाद रो रही अन्वी कहती है कि मुझे पता है एक ऐसा इंसान जो अब इन सब बातों को रोक सकता है। और अन्वी तुरंत से जाकर फ़ोन लगाती है, पर उससे पहले हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से ईशान के माता पिता होते हैं एक साथ जो बात कर रहे होते हैं। ईशान के पिता कहने लगते हैं कि अब हमारे सारे काम हो चुके हैं तो हमें वापस घर जाना चाहिए, जहाँ पर ईशा कहती है कि वो घर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका अपना बेटा ही उसे माँ का दर्जा नहीं देता और वो नहीं चाहती इस बात को बार बार बर्दाश्त करना कि जिस बच्चे को उसने अपने कोख में 9 महीने रखा वो अब उसको मतलब उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसको उस बात का हक तक नहीं देता, माँ कहने का हक तक नहीं देता, बेटा कहने का अपना हक तक नहीं लेता। और इन दोनों की बातें चली रही होती है कि अन्वी का फ़ोन आ जाता है, जिसके बाद ईशान के पिता ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि घर में सब कुछ सही तो है ना। और वो तुरंत से फ़ोन रिसीव करके पूछने लगते हैं, जिस पर अन्वी बताती है कि कुछ भी सही नहीं है और उसे ईशा काकू से बात करनी है। फ़ोन स्पीकर पर रख कर दोनों बात सुनने लगते हैं अन्वी की, जिस पर अन्वी बताने लगती है कि क्या कुछ हो गया, कैसे ईशान सभी मिले, कैसे ईशान मतलब बचाने गया था सभी के परिवार को और हो गई उनकी मौत, और उसके बाद क्या कुछ हो गया, ईशान ने शादी की, सभी को गोली लगी वगैरह वगैरह। मतलब पूरी हिस्ट्री जहाँ तक मतलब शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें अन्वी बता देती है ईशा को और कहती है कि आप अभी है जो आकर ईशान दादा को इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी गलती करने से रोक सकते हैं। जिस पर ईशा कहती है कि मैं आऊँ भी तो क्या करूँ क्योंकि ईशान मेरी बात थोड़ी ना सुनेगा। जिस पर अन्वी कहती है नहीं, आप ही है जो ईशान दादा को इतनी बड़ी गलती करने से रोक सकती है और आप प्लीज़ काकू वापस आ जाइए। जिसके बाद अन्वी रोते हुए फ़ोन रख देती है तो ईशा तैयार हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से वैसे ईशा ने कुछ कहा नहीं था पर जिस तरह से वो खड़ी हुई थी उसके बाद तो ये साफ लग रहा था कि अपने बेटे के लिए अब ईशा लौट कर आने वाली है। तो यकीनन हम लोगों को कहीं ना कहीं ट्रैक पता चल चुका है कि सभी और ईशान की शादी होने ही वाली है। पर उससे पहले जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाए जा रहे हैं उसको देखने में भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह से ईशा सभी और ईशान के रिश्ते को बचाएगी, किस तरह से वो ईशान को रोकेगी, किस तरह से ईशान की शादी को रोकेगी। और परसों होने वाली है शादी, जी हाँ परसों होने वाली है शादी, जिसके लिए ईशान तैयार है और सभी तैयार है पूना छोड़कर जाने के लिए। तो अब कैसे रोकेगी ईशा इन सारे बातों की, जबकि ईशान अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता, वो तो अपनी माँ को गलत मानता है। तो अब ये सारी बातें आकर वहीं पे रुक जाती है जहाँ पर मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वैसे हम लोगों को सोल्यूशन पता है कि लास्ट एंड वन तो होने वही वाला है, ईशान और सभी की शादी और उसके बाद कहानी ख़त्म। पर उससे पहले भाई आखिर होने क्या वाला है ऐसा कि दोनों भी अपनी अपनी शादियों के लिए राज़ी होने वाले हैं, और अगर राज़ी होते